हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्सवाइज। और आज हम बात करेंगे कि हम बैंक अकाउंट्स के अंदर कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, जनरली क्वेश्चंस लोग ये पूछते हैं कि जो रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, उनका जनरली क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे पास एक सेविंग अकाउंट है या एक से ज़्यादा हैं और हम उन अकाउंट्स के अंदर कितना कैश का या यूपीआई से कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब सभी के पास है। मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज कीजिए अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए पर ईयर है, 5 लाख के हिसाब से करीबन 30,000 के आसपास का अमाउंट आपके पास अगर मान लीजिए मंथली आ रहा है, और आप अगर खाते की ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं तो आपके पास सैलरी 30,000 पर मंथ आ रही है। अब सैलरी अगर 30,000 पर मंथ आ रही है तो लोगों को पूछना यह है कि सर क्या हम 5 लाख रुपए एक साथ खाते में डिपॉजिट करा सकते हैं। तो आप खुद ही मुझे बताइए कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से है तो क्या आपके पास 5 लाख रुपए एट ए टाइम है जो आप उसको एक साथ जमा कराएं। बहुत सारे लोगों का आंसर ये होता है कि सर मैं अपनी सैलरी तो कैश में लेता हूँ, मेरे पास अमाउंट हाथों में आता है, तो मैं एक साथ क्या 5 लाख रुपए जमा कर सकता हूँ। जी आंसर नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि जो मंथली सैलरी है आप उसको मंथली अगर खाते में डलवा रहे हैं तो वो जेन्युइन है। आप सपोज कीजिए 30,000 रुपये मेरी सैलरी है तो मेरा कुछ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर भी होगा, कुछ मेरा घरेलू खर्च होगा, कुछ मेरे और भी एक्स्ट्रा कुछ खर्च होंगे, ईएमआईज होगी या जो भी होगा, उसमें जो बचता होगा वही मैं मंथली जमा कराऊंगा खाते के अंदर। मेरे पास अगर मंथली बच ही नहीं रहा या बच भी रहा है और मैं अगर सेविंग कर रहा हूँ तो कहाँ तक वो सही है कि मैं 5 लाख एक साथ रुपए खाते में जमा कराऊँ। तो ये पॉसिबल टास्क नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि सर मेरा तो पैकेज 5 लाख का है, या सैलरी वालों के लिए कह दूँ 5 लाख का है या 10 लाख का है, तो मैं कितने ट्रांजेक्शन खाते में कर सकता हूँ। सपोज कीजिए इसी में 1 लाख रुपए सैलरी पर मंथ ले रहा हूँ, 12 लाख रुपए पैकेज होता है, तो क्या मैं 12 लाख रुपए एक साथ खाते में डाल सकता हूँ? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 12 लाख रुपए एक साथ खाते में नहीं डाल सकते, क्योंकि बैंक के पास एक AIR रिपोर्ट होती है जो कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। अगर आपने 12 लाख रुपए ट्रांजेक्शन एक साथ किया, बैंक के अंदर डाला, कैश या NEFT या RTS जैसे भी आपने डाला है, और अगर वो डाला है तो बैंक उस रिपोर्ट को डिपार्टमेंट को भेजेगा। तो डिपार्टमेंट एक सिंपल क्वेश्चन अधिकारी आपसे पूछेगा कि भाई 12 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए। आपका जवाब होगा सर मेरी सैलरी है तो मैंने कैश में जोड़ रखा था, मैंने उसको एक साथ डाला है। तो दूसरा क्वेश्चन वो ये करेंगे कि सर आपने इनको मंथली क्यों नहीं डाला या क्वार्टरली क्यों नहीं डाला, आपके पास बैलेंस तो आपने इसको घर में क्यों रख रखा है। दूसरा जवाब वो करेंगे कि सर अगर आपकी सैलरी पर मंथ 1 लाख रुपीज़, तो क्या आपका डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर नहीं है, क्या आप घरेलू खर्च कुछ करते नहीं है, तो आपके पास सारा पेमेंट कैसे जुड़ गया। तो ये आंसर इलॉजिकल हो जाते हैं अगर कोई हमसे ये पूछता है कि सब आपने 12 लाख रुपए कहाँ से डाला। ठीक है। दूसरा आप बात करते हैं कि सर यूपीआई की ट्रांजेक्शन है, 200 से ले लिया, 200 को दे दिया, ये ट्रांजेक्शन हमारे खातों के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि इन ट्रांजेक्शन्स को आप अवॉइड करें, एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन आप ना करें कि हमने किसी से ले लिया 50,000 एक दिन के लिए, फिर उसको दे दिया, फिर किसी से ले लिया, फिर किसी को दे दिया। तो ये इलॉजिकल सी एंट्रीज आप लेने से बचें। हाँ, बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि बिजनेस का टर्नओवर अगर साल का आपका 50 लाख का है, साल का टर्नओवर आपका 50 लाख है, तो 50-60 4-5 लाख रुपए का महीने का टर्नओवर है, हो गया आपका। अगर 4-5 लाख रुपए महीने का टर्नओवर है तो वो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल डे में आपने 5 लाख की एंट्री डाल दी। भाई सेल्स तो पर डे के हिसाब से होती है। आपको अगर डाटा ही मेंटेन करना है तो आप ट्रांजेक्शन डेली करें या फिर हफ्ते में एक बार डालें पेमेंट, जिससे लगे कि हाँ ये बिजनेस की सेल थी और बिजनेस का पैसा बिजनेस के अंदर खाते के हमने एंटर किया है। दूसरा, आप सेविंग अकाउंट में बिजनेस की ट्रांजेक्शन बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास बिजनेस है तो आप उसका करंट अकाउंट खुलवाएं और करंट अकाउंट में ही ट्रांजेक्शन करें। और ट्रांजेक्शन जो होनी चाहिए 50 लाख रुपए सालाना या 60 लाख हो जाए तो उसका आपके पास एक लॉजिकल आंसर हो जाए, ये पैसा तो मैंने उधार लिया है या मैंने ये किसी को देना है या मैंने किसी से लिया था, उसका आपके पास लॉजिकल आंसर हो। एक लमसम अमाउंट की एंट्री आप ना करें। आपको पता होगा कि बैंक भी कुछ सालों से अगर 50,000 से ऊपर की आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो आपसे पैन कार्ड पूछता है। उसका रीज़न यही है कि आप ज़्यादा बड़ी एंट्री अगर कराएंगे तो डिपार्टमेंट को वो शो होती है एंट्रीज, तो बैंक अपनी रिपोर्ट में उनको सबमिट कराता है। तो आप ऐसे ट्रांजेक्शन से बचें। और आप खुद एक बार सोचें कि भाई जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, तो उनका अमाउंट या उनकी जो सोर्स क्या है और उसका यूज़ क्या है। अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 लाख भी आपने उधार लिया है तो उधार की एंट्री दिखा सकते हैं आपके साथ, मैंने उधार लिया है पैसा, ये पैसा मेरे पास उधार का है। आपके पास एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए। आप फालतू के ट्रांजेक्शन से बचें। जो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है।
अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांसफर है, आप फोन पे या गूगल पे लेते हैं, आपका बिजनेस उस पर चलता है, डेली का जो इनकम आती है उससे आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन उसी हिसाब से फिर आपको अपनी रिटर्न जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उस हिसाब से आपको फाइल करनी होगी, जिसकी 31 जुलाई लास्ट डेट रहती है। देखिए अभी तो लास्ट डेट निकल गई है, तो 31 दिसंबर तक आप बिलेटेड रिटर्न फाइल्स कर सकते हैं। जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है वो रिटर्न अभी फाइल कर सकते हैं बिलेटेड असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो ये जो वीडियो में आपको बनाने का मकसद था, यही मकसद था कि आप इलॉजिकल ट्रांजैक्शंस बैंक के अंदर ना करें, उनसे बचें, और जो भी ट्रांजेक्शन करें उनका आपको पता होना चाहिए और उनका जवाब आपके पास होना चाहिए, जिससे कि अधिकारी आपसे सहमत हो कि हाँ ये ट्रांजेक्शन इस चीज़ के लिए है। आप फिर पूछते हैं कि सर उसका नोटिस आ सकता है क्या? भाई देखिए, डिपार्टमेंट आजकल नोटिस भेज देता है। 5 लाख से 10 लाख तक की कोई एंट्री अगर आपके पास है तो डिपार्टमेंट जरूर आपको नोटिस भेज देगा। दूसरा कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल आउट की है या कोई पैसा आपके पास लमसम खाते में अगर आया है और आपने उसको अपनी ITR के अंदर शो नहीं किया है, तो भी डिपार्टमेंट आपको जरूर नोटिस भेजेगा। अगर SSC ने 10 लाख या 15 लाख से ऊपर का अमाउंट अपने खाते में RTA से NEFT कराया है या कैश लिया है, तो भी डिपार्टमेंट आपको मैसेज या नोटिस ज़रूर भेजने वाला है। कोशिश करें कि जो भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट्स में है अपने CA से कंसल्ट करें और उनके बेसिस पे ही आप ITR को फाइल करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा यही है कि आप अभी ट्रांजेक्शन पर नज़र रखें।